हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम्बी पर आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। जैसा कि हमारी एक सीरीज चली थी सोशल सिक्योरिटी पर, उसका आज हम पार्ट 5 लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। जैसा कि लास्ट टाइम चल रहा है तो आपका समय भी बहुत कीमती है यहाँ पर। सो यस, तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, कि इनमें सबसे पहले कीवर्ड को जैसा कि हमें हाईलाइट कर लेना है कि इसमें से प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा योजना है, ठीक है, पहली बात तो ये किसकी है, तो भाई याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक, दूसरा, ये 1 ईयर जनरल इंश्योरेंस है क्या? नहीं, ये क्या है? लाइफ इंश्योरेंस है। यहाँ पर देखिए डेथ लिखा है, डेथ जीना मरना, भाई लाइफ जिंदगी की बात होती है तो लाइफ इंश्योरेंस है। प्रीमियम जो है बढ़ चुका है, बिल्कुल ये याद रखना है, यहां तक ही चलती है। उसके अलावा यहाँ पर फिर जनरल की बात की गई है तो ये भी स्टेटमेंट गलत और ये भी स्टेटमेंट गलत। गलत की बात की गई थी, 2 और 5 गलत है। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 6 है भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ 5 होगा, 6 ना होकर ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर पूछा गया है कि इनकरेक्ट है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के बारे में। तो स्मॉल सेविंग फंड ये कब बना था? रिसेंटली बना था। ठीक है, 2019 का कोई ड्राफ्ट रूल वगैरह उससे ये वो होता है। और तीसरा कि इसका पैसा जो है गवर्नमेंट फाइनेंस अपने जो फिजिकल डेफिसिट है उसे पूरा करने के लिए यूज कर सकती है। तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, इसकी जगह होना चाहिए था 2001। और ये रिसेंटली ना बनकर ये अभी से 2 दशक पहले 1999 के आसपास बना था। ठीक है, याद रखना, इसका पैसा यूज कर सकती है। और ये भी कौन देखता है? तो ये भी पैसे वैसा सारा कहाँ रहता है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका फिर सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर इनकरेक्ट पूछा था तो फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, कितने स्टेटमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर? क्या है? करेक्ट है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या करता है? लाइफ टाइम हेल्थ कवर देता है 5 लाख तक पर फैमिली, बिल्कुल ठीक है। प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी और टर्सरी है। भाई याद रखिएगा, प्राइमरी ना होकर सेकेंडरी और टर्सरी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल देखिए ऑब्वियस सा है कि अब तो सब वैसे भी कैशलेस और पेपरलेस की बात हो रही, तो बिल्कुल ठीक है। तीसरा भी यहाँ पर क्या है? ठीक है। ये स्कीम कब आई थी? तो ये आई थी 23 सितंबर 2018 से रांची छत्तीसगढ़। ठीक है, वहां पर से प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया था। सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन का ये सब देते हैं। बाकी ठीक है। ठीक है, इसमें कितने लोगों की बात की थी? 12 करोड़ फैमिली की बात की गई थी। ठीक है, 12 करोड़ फैमिली। अगर इसको नंबर्स में आप देखोगे, पर पर्सन देखोगे तो हो जाएगा 4 × 12, 48 करोड़ के आसपास लोगों को इसमें कवर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज ऑफ द, ये 50 बार हो चुका है क्वेश्चन, 18 और 14। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी होगी अटल पेंशन योजना की? तो मिनिस्ट्री इनकी कौन हो जाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस हो जाएगी। उसके बाद कौन देखेगा? तो LIC देखेगा या फिर PFRDA देखेगा। क्या लिखा है? ये पेंशन लिखा है तो PFRDA होगा, LIC क्यों होगा? बीमा की तो है नहीं। लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्री कौन होंगे? एनएम लोखंडे। इस पे बिल्कुल भी टिक मत लगाइएगा। वैसे इनके बारे में 2-3 फैक्ट जान लीजिए। इनको राव बहादुर का टाइटल मिला था, राय बहादुर भी कहते हैं, राय बहादुर। ठीक है, राय बहादुर का टाइटल मिला था। उसके अलावा इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ठीक है, फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा, कि एक वीकली मैगजीन थी दीन बंधु, जो ये क्या करते थे? पब्लिश करते थे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वीवी गिरी जी की ये बुक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? वीवी गिरी जी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के बारे में अगर बात कर दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंडिया ऑफ माई ड्रीम इनकी एक बुक है, आपको याद रखना है। बाकी हिंद स्वराज वगैरह तो बुक है ही है, वो आप देख सकते हो, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। उसके अलावा एक बुक पूछी जा सकती है कि गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, माय पॉलिटिकल गुरु, माय पॉलिटिकल गुरु, ये किसकी बुक है? तो ये भी इनके द्वारा लिखी गई बुक है। बाकी ट्रुथ विद 7 एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रुथ करके जो बुक है वो भी इन्हीं की है। ठीक है, ट्रुथ इज गॉड एक बुक है, ट्रुथ इज गॉड, ये बुक भी इन्हीं की है। तो इंडिया ऑफ माय ड्रीम, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ट्रुथ इज गॉड, ये 3 बुक किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री, ये किसकी है? वीवी गिरी जी की। वीवी गिरी जी के बारे में अगर आप जानना चाहें तो ऑल इंडिया
ऑल इंडिया रेलवे मैन, ठीक है, रेलवे मैंस फेडरेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन थी बंगाल करके, एग्जैक्टली नाम अभी याद नहीं आ रहा है, वो भी इन्होंने ही बनाई थी, बंगाल रेलवे यूनियन करके थी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वीवी गिरी जी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी फर्स्ट इंट्रोड्यूस मैटरनिटी बेनिफिट, सबसे पहले अगर इंडिया में बात करें कि मैटरनिटी बेनिफिट कौन से सिटी में आया था, तो वो तो मुंबई हो जाएगा, पर कौन इसके पीछे सबसे पहले जिसने मैटरनिटी बेनिफिट के लिए काम किया था, तो वो थे NM जोशी, ठीक है, याद रखिएगा, नारायण मल्हार जोशी जी, ठीक है। इन्होंने 1929 में एक बिल क्या किया था, प्रस्तुत किया था, प्रेजेंट किया था असेंबली में मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड। तो अगर पूछा जाए कौन सी पर्सनैलिटी मैटरनिटी बेनिफिट के लिए सबसे पहले इंडिया में जिसने वकालत वगैरह की थी, तो वो NM जोशी वगैरह जी ही थे, ठीक है। सेवन क्वेश्चन, जैसा कि मैं इसे छोड़ ही देता हूं ज्यादातर, तो इसका आंसर आपको देखना है, पढ़ना है, और कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आम आदमी बीमा योजना, उसके अलावा ये हमारे दो कोर्स चल रहे हैं, किससे रिलेटेड, एक तो APFC EOO की जो पोस्ट है उससे रिलेटेड, और दूसरा सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। लास्ट टाइम है, जैसा कि इस समय ज्यादा से ज्यादा मॉक अटेम्प्ट करने हैं, तो इसमें मॉक आपको मिल रहे हैं, 25+ मॉक्स हैं, इसमें भी आपको मॉक्स मिलेंगे, ठीक है, जो आप लगा सकते हो। उसके अलावा शॉर्ट नोट्स हैं, IR, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड। आप जो 10 दिन बचे हैं उसमें उनको पढ़कर अच्छे से अपने आप को, जो अभी तक आप नहीं कर पाए हो, शायद आपका CSE का पेपर था और किसी और का पेपर था जिसकी वजह से आपका ये सारे सेक्शन छूट गए, तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और वहां पर आप नोट्स को पढ़कर लास्ट 10 डेज में भी अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई और रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि RBI हो गया, सेबी, नाबार्ड वगैरह हो गए, उसके अलावा कुछ अदर स्टेट एग्जाम हो गए, PCS वगैरह हो गया, या फिर SSC वगैरह में आप पेपर वगैरह देते हो, तो उसके भी मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट iExamBee पर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसके साथ आपको एक ब्रीफ एनालिसिस भी मिलता है कि आपको कौन सा सेक्शन वीक रह गया या फिर कहां पर आपको ज्यादा फोकस होना है, तो वो सारी चीजें देख सकते हो। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट वगैरह भी आप वहां पर कर सकते हो। सो जरूर से आप मॉक टेस्ट वगैरह को अटेम्प्ट कीजिए और अपनी जॉब को सिक्योर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में, करेक्ट पूछा गया है। तो पहला, इंडियाज जो ये है वो इंडियाज मल्टी डायमेंशनल सोशियो सिस्टम दैट प्रोवाइड्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर्स पॉपुलेशन एंड इमीडिएट डिपेंडेंट और फैमिली, बिल्कुल ठीक लग रहा है, जनरल सा स्टेटमेंट है। दूसरा 1948 से मिलता जुलता है, ठीक है ये भी। ESI स्कीम अप्लाइज टू द फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट वेयर इन 20, ये 20 के लिए जो है वो EPF एंड जो मिसलेनियस एक्ट है 1952 का, उसके लिए 52 की 20+ लोगों की बात की गई है। ESIC जो एक्ट है 1948 का, भाई यहां पर केवल 10 लोगों की बात की गई, 10 या 10 से ज्यादा। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ठीक है, उसमें भी कितने की बात की गई है, 10 लोगों की बात की गई है। उसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, उसमें भी कितने लोगों की बात की गई है, 10 लोगों की बात की गई है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फैक्ट्रीज एक्ट में 10 लोग जहां पर काम बिजली के साथ हो रहा हो, 20 लोग जहां पर बिजली के बिना काम हो रहा हो। प्लांटेशन एक्ट में 30 लोग की जरूरत होगी, अगर 30 लोग हैं इंडस्ट्री में और वो चाय वगैरह इन सब का चीजों का काम हो रहा है, तो वो प्लांटेशन हो जाएगा। 25 एकड़ से ज्यादा जमीन पर काम हो रहा हो तो, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर सॉरी, इसका सही आंसर फिर क्या हो जाएगा भाई, थर्ड वाला अगर काट दे तो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 पर है। आप उम्मीद करते हैं कि 2020 इसके जो शेड्यूल वगैरह है उनको पढ़ लिया होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो भाई पढ़ लो, एटलीस्ट शेड्यूल 1, 3 एंड 4 तो जरूरी पढ़ लेना, ये कम से कम पढ़ के जाना, ठीक है। ये बस इतना बता दूंगा कि ये अप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। कहां कहां पर ये जो है अप्लीकेबिलिटी, कहां कहां पर सोशल सिक्योरिटी कोड 2022 अप्लाई होता है वो बता देगा, ठीक है। थर्ड और फोर्थ में आप खुद देख लेना। उसके अलावा इसमें कौन कौन सी डेफिनेशन कौन कौन इंक्लूड किए गए हैं, तो ये तीनों है, गिग वर्कर्स वगैरह सब इसमें इंक्लूड है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हमें देखना है कि ये कौन सी बात कर रहा है, कि हाँ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है। तो पहला आप देख सकते हो कि 31 मार्च 2023 के लिए एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। दूसरा 2017 में स्टार्ट किया गया था, ये भी ठीक है। मिनिमम एंट्री एज 55 नहीं होकर इसकी क्या है, 60 है भाई।
ठीक है। पहले एक चीज और याद रखिएगा, अभी जो है पहले इसमें 8% इंटरेस्ट रेट पर एनम मिलता था, ठीक है, पर एनम मिलता था। अभी इसे थोड़ा सा रिड्यूस करके 7.4% पर एनम कर दिया गया है अप टू 10 ईयर, ठीक है। अगले 10 सालों तक यही रहने वाला है, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही, अगर पहले और दूसरे की बात करें और करेक्ट पूछा है तो पहला और दूसरा तो मुझे दिख ही नहीं रहा, हम दूसरे को ही सही करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सो इट विल बी आवर आंसर। तो 50 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, नेक्स्ट 50 बाकी हैं। और अगर आपको लगता है कि वो 50 क्वेश्चन जल्द करा देने चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए मैसेज को कि हाँ वो जल्दी से जल्दी एक सेशन में कवर कर दिए, तो मैं इस सैटरडे के अंदर ही या इस सैटरडे को ही वो सेशन लेकर आ जाऊंगा। उस सेशन में आपको टॉप 50 के साथ साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड भी जो अलग कुछ क्वेश्चंस होंगे जो किसी मॉक में नहीं कवर हुए या फिर जो इंपॉर्टेंट है, मैं उनको भी एक साथ करा दूंगा। लगभग प्रोबेबली 100 क्वेश्चंस को मैं एक साथ वहां पर करा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियोस को अगर आप आगे चाहते हैं या कोई टॉपिक जो आपका छूट रहा है, आपको लगता है कि इस पे एक वीडियो होनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपका जो क्वेरी हो, जो प्रॉब्लम हो, उसे सॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे। थैंक यू।